नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट जो मेथड आता है वो आता है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से बनाने हैं हमने। अच्छा, अल्कोहल से बनाने से पहले ना आपको देखो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, जो पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा। तो इसको आपने देखना है। कंसेप्ट क्या होता है बेटा? हेलोजिनेटिंग एजेंट्स की बात हो रही है। हेलोजिनेटिंग एजेंट्स मतलब जैसे जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं उनकी बात हो रही है। तो हेलोजिनेटिंग एजेंट्स जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव रिप्लेसर और एक होते हैं बेटा नेगेटिव रिप्लेसर। ठीक है, दो तरह के हेलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव रिप्लेसर और एक होते हैं नेगेटिव रिप्लेसर। अब आपने ये समझना है आपको किसको कब यूज़ करना है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपको ये देखना है, अगर आपको ज़रूरत है कि विच हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लाना है तो आपने पॉजिटिव रिप्लेसर यूज़ करने हैं। पॉजिटिव रिप्लेसर कौन होते हैं? खुद हेलोजन्स, यानी Cl2, Br2, I2, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो खुद हैं ये पॉजिटिव रिप्लेसर होते हैं। पॉजिटिव रिप्लेसर का मतलब हो गया ये H की जगह पे आएंगे, यानी हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और नेगेटिव रिप्लेसर्स जो हैं ये तब यूज़ किए जाएंगे जब हमने OH को हटाना है। देखो, पॉजिटिव रिप्लेसर तब यूज़ करना है जब हमने H की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन रखना है। और नेगेटिव रिप्लेसर हमने तब यूज़ करना है जब हमने OH की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लेकर आना होता है। और नेगेटिव रिप्लेसर्स के हमारे एग्जांपल्स कौन कौन आते हैं? PCl3, PCl5, SOCl2 और HX। HX का क्या मतलब है? HX का मतलब है HCl, HBr, HI, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक तो ये बात आ गई कि ये जो PCl3, PCl5, SOCl2 और HX हैं ये नेगेटिव रिप्लेसर हैं और इनको तब यूज़ करना है हमने अगर हमने OH की जगह पे क्लोरीन को लेकर आना है या ब्रोमीन को या आयोडीन को। और एक और बात बताता हूँ आपको, आप इसको भी याद रखो कि नेगेटिव रिप्लेसर्स में कौन है? नेगेटिव रिप्लेसर्स में हेलोजन्स नहीं आ रहे, हेलोजन्स के कंपाउंड्स आ रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव रिप्लेसर में कौन आ रहे हैं? हेलोजन्स के कंपाउंड, जैसे PCl3, PCl5, SOCl2, HX मतलब HCl, HBr या HI, तो वो नेगेटिव रिप्लेसर में जा रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव रिप्लेसर है, यानी पॉजिटिव रिप्लेसर यूज़ कब करने हैं हमने? जब हमने H की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन यूज़ करना है। तो पॉजिटिव रिप्लेसर अगर है तो वो खुद हेलोजन्स है, जो Cl2, Br2, I2 हैं वो खुद किस में है? पॉजिटिव रिप्लेसर में। तो ये ध्यान देना है बेटा आपने। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये देखिए, सबसे फर्स्ट इसने यूजिंग थायोनिल क्लोराइड की बात आ गई। थायोनिल क्लोराइड नाम भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। अभी अभी बताया ये SOCl2, यहाँ देखो SOCl2 किस क्लास में आ रहा है बेटा? नेगेटिव रिप्लेसर में। नेगेटिव रिप्लेसर किसको रिप्लेस करते हैं? OH नेगेटिव को। और ये रहा SOCl2। तो ये SOCl2 है, नेगेटिव रिप्लेसर है, यानी कि ये Cl नेगेटिव प्रोवाइड करेगा और सी नेगेटिव रिप्लेसर जो है वो OH नेगेटिव की जगह पे आते हैं। तो Cl किसकी जगह पे आएगा? OH की जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास CH3OH जो है ये बदल जाएगा CH3Cl में। और जो बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो कौन होंगे? वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक SO2 गैस और दूसरा HCl गैस। तो ये इसके बाय प्रोडक्ट्स होंगे। बाय प्रोडक्ट्स भी याद रहने चाहिए बेटा आपको। और कोई भी रिएक्शन पढ़ते हो ना, जैसे वीडियो देख लिया, उसके बाद उस रिएक्शन को खुद भी लिख कर देखा करो कि कैसे मैं कर पा रहा हूँ इसको या नहीं। मतलब एक रफ नोटबुक ले लो, उसमें रिएक्टेंट्स लिखते जाया करो अपने साथ। जब वीडियो देख रहे हो ना तो रिएक्टेंट्स वीडियो में लिखते जाया करो एक कॉपी में। और जब पूरा वीडियो देख लो तो उन रिएक्शंस को खुद कंप्लीट करने की कोशिश करो, तो आपको रिएक्शन समझ भी आएंगी और याद भी होती चली जाएंगी बेटा। ये काम करना है आपने। तो देखो, तो ये तो आ गई बेटा रिएक्शन। हाँ, अब इस रिएक्शन में हुआ क्या? OH नेगेटिव की जगह पे Cl नेगेटिव आ गया, CH3Cl बन गया। और बाय प्रोडक्ट्स कौन बने? बाय प्रोडक्ट्स बने बेटा SO2 गैस और HCl गैस। तो मेन बात ये है कि हमें सिर्फ प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, यानी CH3Cl जो मिला ये प्योर मिला। तो ये इस मेथड की एडवांटेज भी है। क्यों प्योर मिला? क्योंकि ये तो गैसेज हैं, गैसेज तो उड़ जाएंगी ना बेटा ऊपर को, तो ये चीज़ है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये बताया भी है, देखो, द मेथड इज कंसिडर्ड बेस्ट टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड्स। अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड बोल दो या अल्काइल क्लोराइड बोल दो, का बनाने का सबसे बढ़िया मेथड है। बिकॉज द बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे आर गैसेज। बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? गैसेज हैं। एंड वी गेट ओनली प्योर अल्काइल
हैलाइड्स। तो इससे हमें सिर्फ प्योर अल्काइल हैलाइड्स ही मिलेंगे, ये है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अब यूज़ करने हैं हमने हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब एच एक्स में कौन कौन आते हैं, HCl, HBr, HI। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, देखो CH3OH और HCl, ये रिएक्शन है, ये रही, और HCl। अब फिर से HCl को ढूंढ लो पहले। HCl ये देखो, ये रहा नेगेटिव रिप्लेसर, किसको रिप्लेस करते हैं, OH नेगेटिव को। और HX जो है यानी HCl, HBr, HI जो है वो किस में जाएंगे, नेगेटिव रिप्लेसर में जाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे बेटा। तो देखो फिर, तो नेगेटिव रिप्लेसर है, तो Cl नेगेटिव जो है वो किसकी जगह पे आएगा, OH नेगेटिव की जगह पे आएगा, और हमारे पास बन जाएगा CH3Cl। और जो बाय प्रोडक्ट बच गया वो लिख दो, क्या क्या बच गया, H और OH यानी वाटर बच गया। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एरो पे देखो हमने ये लिखा हुआ है ZnCl2 एनहाइड्रस। ये जो ZnCl2 एनहाइड्रस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, एक तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब जो इस वाटर को रिमूव कर दे, क्योंकि इस वाटर का रिमूव होना ज़रूरी है बेटा। अगर ये वाटर यहाँ से रिमूव ना हुआ तो ये जो CH3Cl है ये वापस इस वाटर से रिएक्ट करके वापस से रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, यानी रिएक्टेंट्स दोबारा से बन जाएंगे। तो इसलिए इस वाटर को यहाँ से हटाना ज़रूरी है। दूसरी बात, डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है ही है, पर साथ में तो एक तो ये आ गया, देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एंड फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, जो तुम्हें समझाया बेटा कि अगर इसको हटा देंगे तो ये इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये इससे रिएक्ट कर गया तो वापस रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए वाटर को हटाओगे तो रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगी बल्कि फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी। फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट्स बनेंगे। अच्छा, आगे बात करें, इट बिहेव्स एज लुईस एसिड कैटलिस्ट। अब ये भी समझना है पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है ही है, लुईस एसिड भी है। तो बेसिकली देखो बेटा, होता क्या है, ये जो ZnCl2 है हम कह रहे हैं जी लुईस एसिड है, बिल्कुल है लुईस एसिड। तो अब इसमें एक बात समझाता हूँ आपको। मैंने कहा ये वाटर को हटाता है, तो वाटर में O पे क्या होते हैं बेटा, ये इस तरह से, ये देखो ये मैं बना रहा हूँ, वाटर पे क्या होते हैं, लोन पेयर। जिन पे लोन पेयर हों, इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब नेगेटिव, नेगेटिव यानी N4 नेगेटिव, N4 न्यूक्लियोफाइल। ये +1 से सिखाता हूँ तुम्हें। तो ये जो वाटर है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। क्यों करेगा, N4 न्यूक्लियोफाइल, N4 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्योंकि वाटर में O पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव, तो इसीलिए ये जो लुईस एसिड कैटलिस्ट है ZnCl2, ये इसके साथ जुड़ेगा, और जुड़ेगा इसको अपने ZnCl2 इसको वाटर को अपने साथ जोड़ेगा, तभी तो ये वाटर को हटा पाएगा ना यहाँ से। क्योंकि ये हो गया लुईस बेस बेटा, वाटर, और ये हो गया लुईस एसिड, ऐसे समझ लो। तो ये चीज़ है बेटा। लुईस बेस कौन होते थे, सच लुईस बेस होते थे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये वाटर जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच ही तो हो गया। तो ये चीज़ है बेटा। तो ये मेन बात आई जो हमने कहा कि ZnCl2 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, वो भी बात ठीक हो गई। और लुईस एसिड का काम कर रहा है, तो लुईस एसिड है तभी तो वाटर को पकड़ेगा ना, क्योंकि वाटर किसका काम करता है, लुईस बेस का। ये है। अच्छा, एक और बात इस रिएक्शन में ये बता रहा है ये। अब यहाँ पे तो ये देखो, अगर आप इस CH3OH को समझो तो ये 1 डिग्री कैटेगरी में जाता है बेटा। मिथाइल वाले जितने भी होते हैं ना, एक तो मैंने तुम्हें समझाया था पीछे नोमेनक्लेचर करवाते टाइम कि जिसमें CH2 लगा है वो 1 डिग्री है। दूसरी ये भी बात याद रखना, CH3 वाला तो 1 डिग्री मानना है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ZnCl2 जो हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसको सिर्फ 3 डिग्री अल्कोहल्स में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको यूज़ करने की। ये सिर्फ आप 1 डिग्री में यूज़ करो या 2 डिग्री में यूज़ करो, 3 डिग्री में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड इज ईजीएस्ट इन 3 डिग्री अल्कोहल्स। जो C और OH के बीच की ये बॉन्ड है ना, ये बड़ी जल्दी टूट जाती है किसमें, 3 डिग्री अल्कोहल्स में। तो क्योंकि ये बॉन्ड उसमें जल्दी टूटेगी तो रिएक्शन भी आसानी से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल्स में इस रिएक्शन में ZnCl2 कैटालिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री में ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात बेटा कि ये बॉन्ड क्यों जल्दी टूट जाएगी, ये अल्कोहल चैप्टर में भी वीडियो में आ चुका है, और आगे इसी टॉपिक के एंड में फिर से मैं आज आएगा ये, ठीक है, कि 3 डिग्री में ये जो बॉन्ड है ये जल्दी क्यों ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ZnCl2 को देखो,
ZnCl2 जो हमने यूज़ किया वो सिर्फ HCl के साथ यूज़ किया, तो एक तो ये बात आ गई। और दूसरा आ गया कि 3 डिग्री में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में जो C और OH, ये जो बॉन्ड होगी C और OH की, ये बड़ी जल्दी टूट जाती है, तो उसका रीज़न आगे पढ़ेंगे बेटा अभी। और तीसरी बात ये आगे देखो, ZnCl2 एनहाइड्रस जो कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहा है, कहता है HBr या HI के साथ इसको रहने देना, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी ज़रूरत बेटा? क्योंकि फिर एक पीछे टॉपिक पढ़ा था, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, यानी क्लोरीन के बाद ब्रोमीन पे आए, ब्रोमीन बड़ा हो गया, आयोडीन पे आए, आयोडीन और बड़ा हो गया, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ये पीछे भी समझाया था बेटा। और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब दोनों एटम दूर दूर हो गए। अब वो दूर दूर है तो बॉन्ड पक्की थोड़ी ना होगी, वो तो कच्ची रह जाएगी ना बॉन्ड, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है, यानी वो बॉन्ड वीक हो चुकी है। तो इसीलिए HBr और HI में कैटलिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएगी HBr और HI की, और Br नेगेटिव या I नेगेटिव जो हैं वो OH नेगेटिव की जगह आसानी से चले जाएंगे और रिएक्शन को करवा देंगे। ये है बात। तो ये देखो CH3OH HBr, कोई ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है। Br नेगेटिव सीधा OH नेगेटिव की जगह आया, CH3Br बन गया और H2O निकल गया। तो ये है, तो ये, और इस रिएक्शन को रिवर्स वाले चांस भी कम हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, ये HBr और HI के बीच की बॉन्ड जो है वो वीक है। अब बेटा बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब वो स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ? तो वो क्या हुआ? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल हुआ, तो इसीलिए ये HBr, मैं फिर से बोलता हूँ, देखो HBr और HI के बीच की बॉन्ड वीक है। बॉन्ड वीक है तो वो तो खत्म हो जाएगा ना, टूट सकती है ना वो बॉन्ड आसानी से, और जो खत्म हो जाए, जो टूट जाए बॉन्ड, तो वो अनस्टेबल ही हुआ, स्टेबल थोड़ा ना हुआ। स्टेबल वो होता है जो जैसा है वैसा बना रहे। तो क्योंकि HBr HI हो गए अनस्टेबल, तो इसलिए इस रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस भी नहीं होंगे। क्यों? ये वापस रिएक्ट करके HBr नहीं बनाना चाहेगा। HBr तो अनस्टेबल है, तो कोई भी अनस्टेबल थोड़ा ना बनना चाहता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन में HBr या HI वाले में ZnCl2 की जरूरत नहीं है कि वाटर को निकालना जरूरी हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स ना हो जाए। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, एक और बात आता है, अभी अभी जो मैं बोल रहा था वो भी सुनो, देखो बात उसी से रिलेटेड है। क्योंकि ये क्या बोल रहा था मैं, कि ये जो HBr और HI हैं, ये क्योंकि इनके बीच की बॉन्ड बड़े, Br और I बड़े साइज़ के हैं, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो एटम है दूर दूर। जब एक दूसरे से दूर दूर हैं तो वो बिल्कुल वीकली जुड़े हुए हैं आपस में, यानी वो बॉन्ड कभी भी टूट सकती है, आसानी से टूट जाती है। तो इसलिए HBr और HI जो है ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, अनस्टेबल है। अच्छा, अनस्टेबल है तो इसीलिए HBr और HI की अगर हमने ज़रूरत पड़े किसी रिएक्शन में, तो HBr और HI को पहले से मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना पहले बनाकर नहीं रख लेते हैं। क्यों? वो अनस्टेबल है। बोतल में बंद करके रखोगे, वो अनस्टेबल है, वो टूटना शुरू हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, Br अलग होना शुरू हो जाएगा, यानी Br2 H2 ऐसे बनना शुरू हो जाएगा तो वो फ़ायदा नहीं रहेगा कोई भी। इसीलिए इन HBr और HI को जब किसी रिएक्शन में ज़रूरत हो उसी टाइम इनको बनाया जाता है, पहले से बनाकर नहीं रखा जाता। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें HBr की ज़रूरत होती है वहाँ HBr के बजाय, इधर देखो बड़े ध्यान से बेटा, NaBr और H2SO4 का मिक्सचर यूज़ करते हैं हम। जहाँ HBr की ज़रूरत हो वहाँ क्या लेना है, NaBr और H2SO4 का मिक्सचर लेना है। तो वही चीज़ बताइए, देखो, टू प्रिपेयर अल्काइल ब्रोमाइड अगर बनाना चाहते हो, जैसे ये फ्रॉम अल्कोहल यानी CH3OH से, तो कहता HBr को क्यों यूज़ करते हो आप, HBr की जगह ये यूज़ करो ना, कहता NaBr और H2SO4। और ऐसा क्यों कह रहा है वो समझ आया आपको? क्योंकि HBr होता है अनस्टेबल, तो पहले से बनाकर तो रखा नहीं जा सकता। तो ये यूज़ करने का, ये जो कह रहा हूँ, इसको यूज़ करने का मतलब है HBr उसी टाइम बनाओ जब आपको ज़रूरत है। देखो जैसे कि ये देखो, ये समझाया इसने, NaBr और H2SO4 ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ से H2SO4 से H पॉजिटिव ना बेटा और Br नेगेटिव, ये दोनों जुड़ जाएंगे, HBr बन गया, और जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया? इधर से Na बच गया, ये Na आ गया देखो, और H2SO4 से एक H तो Br से जुड़ गया था, तो क्या बच गया? HSO4, तो ये बन गया NaHSO4। मेन बात ये है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, HBr, कि HBr बन गया, तो ये उसी टाइम बनाना है जब हमें रिएक्शन में ज़रूरत है। तो ये देखो, जैसे CH3OH और NaBr और H2SO4 इनकी रिएक्शन करवा देंगे अब हम।
तो रिएक्शन करवाएंगे तो आपको बस ये पता रखना है बेटा कि HBr बन जाता है इन दोनों से रिएक्ट करके, HBr जो ऊपर वाली रिएक्शन में लिखा हुआ है। तो बात तो वही है, Br नेगेटिव OH नेगेटिव की जगह आ जाएगा, नेगेटिव रिप्लेसर हुआ ना ये, तो CH3Br बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। और एक ये देखो, ये दो तो वही है, ये प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आ गया NaHSO4 सेम एज इट इज ये। और इसी तरह से HI भी, HI तो इवन HBr से भी ज़्यादा अनस्टेबल होगा। क्यों? I तो सबसे बड़ा आइटम है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, यानी बॉन्ड वीक होगी वो, तो वो जल्दी टूट सकता है। इसलिए HI तो कभी बढ़ाना ही नहीं है हमने पहले से, उसको उसी टाइम बढ़ाना है। तो देखो रिएक्शन को, CH3OH प्लस HI, ये HI लिखा हुआ है, H और I है बेटा, देख लेना। तो I नेगेटिव किसकी जगह आ जाएगा? OH नेगेटिव की जगह, तो ये बन जाएगा CH3I और H और OH जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा H2O, ऐसे है बेटा। और दूसरा क्या कह रहा है? मिक्सचर ऑफ 93% H3PO4, यानी 93% जो है हमने H3PO4 एंड NaI और KI इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो मिक्सचर यूज़ करना है, ये वो चीज़ है बेटा कि HI अनस्टेबल है ना, तो उसको उस टाइम नहीं बनाना। तो कहते हैं इसके लिए क्या करो, कहता 93% H3PO4 और NaI या KI दोनों में से कोई एक ले लो। जैसे ऊपर देखो ना, ऊपर इसने कहा कि NaBr और H2SO4 ले लो, HBr बनाना है। तो वही अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने HI बनाना है तो आप H3PO4 के साथ NaI ले लो या KI ले लो, तो वो ये कहना चाह रहा है। तो देखो कैसे होगी ये रिएक्शन, सेम उसी तरह से बेटा जैसे ऊपर था, ये H3PO4 आ गया, ये KI आ गया, सेम H3PO4 से एक H निकलेगा और ये I, ये दोनों बन गए HI, और जो बचा वो लिख दो। तो क्या बचा? K बचा, 3 थे, एक तो HI बन गया, 2 बच गए ना हाइड्रोजन, तो KH2PO4 ये सेम आ गया। बाकी रिएक्शन करने की बात, तो रिएक्शन सेम वही चीज़, CH3OH ये दोनों लो, और इन दोनों से आपको ये समझ आना चाहिए कि HI बनता है। तो HI नेगेटिव रिप्लेसर है, यानी नेगेटिव रिप्लेसर किसको रिप्लेस करते थे? OH नेगेटिव को। तो I नेगेटिव जो है वो OH नेगेटिव की जगह आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3I, और जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया बेटा? देखो H2OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे, H2 निकल गया, और ये सेम बच जाएगा KH2PO4, ये इस तरह से। तो ये है, तो मेन बात देखो, बड़ी मेन बात देखो, जब HBr बनाना था तो कहता है NaBr और H2SO4 यूज़ कर लिया। जब HI बनाना था तो HI के लिए H3PO4 और KI यूज़ कर लिया। अच्छा, अब लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बात आती है, ये देखो रिएक्टिविटी ऑफ HX की रिएक्टिविटी पे आ गया। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे आगे जा रहे हो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी बेटा? सेम वही आंसर, क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन जाते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है। एटम का साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब है दोनों के बीच की बॉन्ड वीक हो गई या बॉन्ड एंथैल्पी कम हो गई, तो इसलिए I सबसे जल्दी टूट जाएगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये चीज़ है, तो इसलिए बॉन्ड रिएक्टिविटी HI की तरफ जाते जाते बढ़ रही है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड मतलब जो ये ऊपर एसिड यूज़ किया है, H2SO4, HNO3, H3PO4, ये जो होते हैं इनको कहते हैं ऑक्सो एसिड, जिनमें OH ग्रुप लगे होते हैं बेटा। उनका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का की पावर ये है, यानी HNO3 जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और फिर आता है H2SO4 और फिर आता है H3PO4। आप इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखो, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है दोनों में? HI। तो जब एक बार मैं ऐसे बताता हूँ, देखो इधर ध्यान से, ये रहा, ये तो देखो, ये देखिए, तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, तो इसलिए H और I के बीच की बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने सिर्फ H3PO4 यूज़ किया। क्यों? H3PO4 कैसा? सबसे वीक है, पर HI सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग वाले के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत नहीं थी, वीक से ही काम चल जाता है, यानी H3PO4 से ही काम चल जाएगा। और इसीलिए जब हमने HI बनाना था या HI से रिएक्शन करवानी थी तो हमने NaI या KI को H3PO4 के साथ यूज़ किया। अगर
मैं इसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग ले लूँ, स्ट्रॉन्ग मतलब कौन सा, जैसे H2SO4 ले लूँ या HNO3 ले लूँ, तो बेटा H2SO4 या HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता क्या करते, ये क्या करते, जो HI था उसकी ऑक्सीडेशन करते और I को बना देते I2 और H को बना देते H2O। तो मेन बात प्रॉब्लम ये हो जाती कि ये जो I2 बन गया, अब ये पीछे आप चाहे अपने नोट्स में जाकर चेक करना, Cl2 Br2 I2 ये पॉजिटिव रिप्लेसर हैं, पॉजिटिव रिप्लेसर हैं, तो ये H पॉजिटिव को रिप्लेस कर पाते, OH नेगेटिव को रिप्लेस नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए जब हमने HI बनाना था तो हमने एसिड यूज़ किया H3PO4। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आप H2SO4 या HNO3 स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो HI की ऑक्सीडेशन कर देंगे और I से I2 बना देंगे। अगर I2 बन गया तो I2 पॉजिटिव रिप्लेसर है, यानी वो H को रिप्लेस करता है, OH नेगेटिव को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये है। और इसी तरह से दूसरा देखो, जबकि आपने ये रहा, ये H2SO4 बनाने के लिए आपने, सॉरी HBr बनाने के लिए आपने NaBr के साथ क्या यूज़ किया है, H2SO4। अब इधर आ जाओ, देखो यही चीज़ मैं समझा देता हूँ इधर। तो ये रहा बेटा, तो जब हमने HBr बनाना था तो हमने H2SO4 यूज़ किया। तो पहली चीज़ H3PO4 यूज़ क्यों नहीं किया, इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत वीक है, ये बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये इतना वीक होता कि ये H और Br के बीच की बॉन्ड को भी नहीं तोड़ पाता, यानी कोई फ़र्क ही नहीं डालता इस पर, तो जिससे कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाती। दूसरी बात, अगर मैं HNO3 ले लेता तो HNO3 हो जाता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग फिर वही बात जो पीछे समझाई, वो इसकी ऑक्सीडेशन कर देता, H का बना देता H2O और Br का बना देता Br2। पर प्रॉब्लम सेम वही, Br2 जो है ये तो पॉजिटिव रिप्लेसर है, तो ये H पॉजिटिव को रिप्लेस करता, ना कि OH नेगेटिव को। तो इसलिए हमने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या क्या, सबसे पहले H3PO4 जो है इसको यूज़ नहीं करेंगे NaBr के साथ, क्योंकि H3PO4 जो है बहुत वीक है, तो वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, HNO3 को भी यूज़ नहीं कर सकते हो NaBr के साथ, क्योंकि HNO3 हो जाता स्ट्रॉन्ग, तो वो Br को Br2 बना देता, और Br2 से क्या प्रॉब्लम होती वो मैं ऊपर समझा चुका हूँ, ये पॉजिटिव रिप्लेसर होता बेटा, पर हमें तो OH नेगेटिव की जगह लाना है ना, तो इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, H2SO4 या HNO3 इन दोनों को NaI या KI के साथ यूज़ नहीं करना। इनके साथ कौन यूज़ किया हमने, H3PO4। क्यों, क्योंकि सेम बात बेटा, ये दोनों है स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज दीज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज कर देंगे I नेगेटिव को I2 में, और I2 मतलब फिर वही बात जो इधर भी समझाई कि ये I2 पॉजिटिव रिप्लेसर है, ये H को रिप्लेस करता, लेकिन हमें तो OH नेगेटिव की रिप्लेसमेंट्स चाहिए ना हमें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमने।